टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज हाई इंटेंसिटी ड्रामा वाली खबरों से भी। एक तरफ जहां ब्रह्मा राक्षस में रैना ने बनाई है रसमलाई और उसके चेहरे पर है खुशी, वहीं उसकी भाभी के दोनों हाथों में लग गई है चोट। सीरियल ये है मोहब्बतें में आदि को आलिया के साथ देखकर आदि पर भड़क उठता है मनी और हो जाती है दोनों में फाइट शुरू। वहीं दूसरी तरफ गोपी और उसकी फैमिली के खिलाफ एक और चाल चलते हुए प्रमिला ने अमेरिका से बुलवा लिया है पराग मोदी को। वहीं सीरियल ससुराल सिमर का में अंजलि ने सभी घर वालों के लिए पहली बार बनाया ब्रेकफास्ट, जिससे अब कहानी में आगे देखने मिलेगा अंजलि का बदला हुआ अवतार। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी एक्ट्रेस उत्कर्षा नायक यानी सीरियल साथ निभाना साथिया की प्रमिला, जिन्होंने जूम पर किया खुलासा कि देवोलीना भट्टाचार्य जी ने उन पर जो भी इल्जाम लगाए हैं वो गलत हैं और वो खुद बहुत बड़ी एनिमल लवर हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं एनिमल वेलफेयर के लिए बहुत काम कर रही हूँ और मेरे साथ मेरे बंदे जो है, जितने भी हमारे ग्रुप में हैं लोग, सब जानते हैं कि मैं कितनी कमिटेड हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं किसी भी एनिमल के साथ कुछ गलत करूँ इससे पहले मैं मर जाऊँ। उत्कर्षा ने जूम से बात करते हुए ये भी किया रिवील कि वो देवोलीना के डॉग को अपने साथ ले गई थी, लेकिन वापस आकर छोड़ भी दिया था। रास्ते में कहीं नहीं, मैंने गेट के बाहर उतारा। इन चीज़ों को लेके मुझे बहुत फ्रेम किया गया है और कई सारी चीज़ें जिसको मैं इस तरह से बयान नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ। मैं प्रोडक्शन हाउस का कोई नुकसान नहीं करना चाहती किसी भी लेवल पे। मुझे फ्रेम किया गया है बेवजह का, बस इतना ही मैं कहूँगी। वेल, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले गोपी बहू यानी कि देवोलीना का डॉग जुगनू हो गया था गुम और गोपी ने अपने डॉग जुगनू के लिए अपनी ऑन स्क्रीन सासू मां प्रमिला यानी कि उत्कर्षा नायक पर लगाया था इल्जाम, जिसके बाद अब जाकर उत्कर्षा ने दिया है देवोलीना को जवाब। रैना किचन में रसमलाई बनाती है और अपनी भाभी यानी युग की बीवी को टेस्ट कराती है। तभी रैना देखती है कि भाभी के दोनों हाथों में है चोट के निशान। तभी वेद की होती है एंट्री और उसको भी रैना रसमलाई टेस्ट कराती है। तभी वेद को देखकर युग की बीवी किचन से निकल जाती है। ये है मोहब्बतें में रमन और मनी की फाइट के बाद अब बारी है मनी और आदि की फाइट की। जी हाँ, ये है मोहब्बतें में आजकल चल रहा है फाइट सीक्वेंस। दरअसल एक रेस्टोरेंट में इशिता, रमन, रोमी, अशोक और आलिया के डैड मनी बैठे हुए होते हैं। तभी दूसरी तरफ आदि और आलिया की होती है एंट्री, जहाँ वेटर आदि को ये बताता है कि उसका क्रेडिट कार्ड कल छूट गया था और उसने वो कार्ड आदि की मॉम को दे दिया है। तभी आलिया के पापा देख लेते हैं आदि और आलिया को एक साथ और फिर क्या भड़क जाते हैं आदि पर और हो जाती है मनी और आदि में फाइट, जहां रमन आदि को सपोर्ट करते हुए मनी को आलिया को संभाल के रखने के लिए कहता है, मगर तभी आलिया बीच में आती है और करती है आदि के लिए अपने प्यार का इजहार। आज का बोनस धमाका, क्या नहीं रही थपकी? सीरियल साथ निभाना साथिया में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब प्रमिला ने फिर चली एक चाल गोपी और उसकी फैमिली के खिलाफ और अमेरिका में कॉल करके बुलाया अहम के पिताजी यानी कि पराग मोदी को, ये कहकर कि उनकी पत्नी कोकिला की तबीयत है बेहद खराब और वो ले रही हैं अपनी आखिरी सांसें। और जैसे ही पराग मोदी हाउस में पहुंचता है, वो हो जाते हैं शॉक्ड अहम को देखकर, लेकिन तभी कोकिला उसे बताती है कि ये अहम नहीं बल्कि जग्गी है, जिससे पराग हो जाते हैं हैरान। मोदी हाउस में घुसते ही एक और जहां लगता है पराग मोदी को झटका जग्गी को अहम के लुक में देख, वहीं दूसरी तरफ जग्गी की मां उर्वशी भी हो जाती है शॉक्ड पराग को देखकर और उसके हाथ से छूट जाती है पूजा की थाली। और तभी जग्गी वहां पहुंचता है और वो जग्गी को बोलती है कि ये कोकिला मोदी के पति हैं, इन्हें प्रणाम करो। वो आपको बता दे कि पराग ही है जग्गी के असली पिता, जिसे देख उर्वशी हो जाती है शॉक्ड। हाँ, मतलब शॉक ट्रीटमेंट चल रहा है सारा पूरा। आपस में ही एक दूसरे को शॉक दे रहे हैं हम लोग। मेरे ख्याल में कोकिला को मैं कहती हूँ कि डिस्क्लोज कर दो सबको, लेकिन उसने अभी तक किया नहीं है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर कि जब कोकिला करेगी मतलब खुलासा करेगी सबके सामने, तब जाकर अगर मैं कुछ कहूँ तो फिर बेटर हो।
30 मिनट का फुल रिचार्ज। Zoom टेली टॉप अप। आइए अब आपको दिखाते हैं मोदी हाउस में कैसे मच गया बवाल जब प्रमिला ने आधी रात को खड़ा किया हंगामा, वो भी जग्गी की डीएनए रिपोर्ट के साथ। जी हां, प्रमिला मोदी हाउस में पहुंचती हैं डीएनए रिपोर्ट लेकर ये साबित करने के लिए कि अहम यानी कि जग्गी पराग का बेटा नहीं है, और साथ में लाई है पुलिस भी। लेकिन प्रमिला और उसकी फैमिली को लगता है बड़ा झटका जब डीएनए रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि जग्गी पराग का ही बेटा है। जिसके बाद कहानी में आते हैं नए ट्विस्ट और टर्न्स जब पुलिस ने रिपोर्ट देखकर किया प्रमिला और उसकी फैमिली को ही अरेस्ट। पहले हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि कोई और है, तब भी रिपोर्ट्स सच में उनके लाइक मैच हो जाते हैं। अब एक्चुअल में बायोलॉजिकली भी एक्सेप्ट हो गया है एंड मैच हो गया है, तो ये क्या पहेली है? वी आर गोइंग मैड, व्हाट इज हैपनिंग? Later on the show, बाबूजी बन कैसे किया विभूति ने अनीता संग इश्क वाला डांस। सीरियल ससुराल सिमर में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा जब सिमर की बेटी अंजलि ने बनाया पूरे परिवार के लिए ब्रेकफास्ट और खुद सर्व भी किया, जिसे देख पूरा परिवार है खुश कि आखिर सिमर के आने के बाद अंजलि के बिहेवियर में आ रहा है बदलाव। मैंने आज ब्रेकफास्ट बनाया, मेरा इटालियन पास्ता, आलू पराठे एंड ऑल। मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, बट बाकी सब बड़े खुश हो गए कि पहली बार हमारी बच्ची अंजलि ने काम किया, और मेरे डैड तो सुपर हैप्पी हो गए। एक तरफ सिमर की वजह से अंजलि के अंदर बदलाव को देख भारद्वाज फैमिली है खुश, तो वहीं दूसरी तरफ खुशी हो गई है इस बात से आग बबूला और फिर बरस पड़ी सिमर पर अंजलि को लेकर और मचा घर में एक बार फिर बवाल। खुशी ने कुछ प्लान किया है कि सिमर से इस बात का कैसे बदला लिया जाए कि वो तो अपने पैर जमाती ही जा रही है, उन्होंने अंजलि को अपने काबू में कर लिया। तो खुशी का कार्ड मैं हूँ, और अगर मुझे ही सिमर अपने काबू में करके मुझसे काम करवाएगी और खुशी को साइड कर देंगी, तो खुशी कुछ तो प्लान करेगी। तो खुशी की कुछ प्लानिंग है जो कि सिमर को पता चल जाता है, बट वो क्लियर नहीं है कि क्या प्लानिंग है। तो वहाँ पर मैंने पूरा बाजी पलट दी, पूरा सब कुछ चेंज कर दिया, और जहाँ पे सिमर रॉन्ग प्रूव हो गई। तो अब आगे देखते हैं कि एक्चुअल प्लानिंग क्या थी। आइए अब आपको दिखाते हैं सीरियल भाभी जी घर पर हैं के विभूति जी के बदले हुए अंदाज को। जी हाँ, विभूति जी ने फिर बदला अपना अवतार और वो बन गए हैं विभूति जी के पिताजी और कर रहे हैं अनीता जी के संग डांस वाला रोमांस। दरअसल विभूति जी ने लिया है कर्ज, और अब जब लोग उनसे कर्ज मांगने आते हैं तो उन्होंने बदल लिया है अपना रूप और बन बैठे हैं अपने बाबूजी। उड़ान में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप जब बिजली और गिरिजा दोनों किचन में खाना बनाती रहती हैं और तभी सूरज आकर फ्रिज में रखी शराब ढूंढता है, लेकिन सूरज को शराब नहीं मिलती है। तभी चकोर आती है और समझ जाती है कि सूरज क्या ढूंढ रहा है। फिर दोनों शर्त लगाते हैं। सूरज बोलता है मैं पीकर रहूंगा, वहीं चकोर बोलती है मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज। Zoom टेली टॉप अप। अम्मा के सेट पर बड़े ही धूमधाम से केक काटकर मनाया गया इस शो की प्रोड्यूसर सोफिया का बर्थडे, जहां पूरी स्टारकास्ट के साथ मौजूद थी अम्मा का किरदार निभा रही शबाना आजमी और साथ में उनके बेटे का किरदार निभा रहे अश्मित पटेल भी। मुझे लगता है कि मुझे अपना बर्थडे प्रीपोन करना पड़ेगा, क्योंकि शबाना जी का जन्मदिन हमने सेलिब्रेट किया, इनका सेलिब्रेट किया। अब आगे अगले महीने में पता नहीं किन किन के बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। मुझे लगता है जनवरी से मुझे प्रीपोन करके अक्टूबर तक लाना चाहिए मेरा बर्थडे। बन गया है ऐसा है कैसे फैमिली एंड वी वांट टू सेलिब्रेट, वी वांट टू हैव फन। आज का बोनस धमाका, क्या नहीं रही थपकी? जहां एक तरफ अम्मा में ऑफ स्क्रीन प्रोड्यूसर का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहीं ऑन स्क्रीन भी चल रहा है अम्मा का बर्थडे सेलिब्रेशन। जी हां, इस सीन में अम्मा सोफे पर आकर बैठती हैं, जिसके बाद गुब्बारे उड़ते हैं और अम्मा को बर्थडे विश करने के लिए आती हैं उनकी दोस्त भी। फिल्म्स और थिएटर का जाना माना नाम शबाना आजमी जब टीवी सीरियल्स में दिखाई दे, वो भी मेन लीड में, तो हर कोई उनकी एक्टिंग का कायल हो जाता है। और जब शबाना जी से ये पूछा गया कि आखिर टीवी पुर में आने का उन्होंने क्यों लिया फैसला, तो क्या था उनका जवाब, सुनिए।
मेरा ऐसा मानना है कि एक्टर को हर तरह के मीडियम को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं थिएटर कर चुकी हूँ, मैं फिल्म कर चुकी हूँ, और टेलीविज़न एक बिल्कुल डिफरेंट माध्यम है जिसका एक्सपीरियंस जब आप एक्चुअली काम करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है। क्योंकि जिस तरह से इसको शूट किया जा रहा है, क्योंकि मेरे दिन कम हैं, तो इस तरह से जो मेरे हिस्से हैं उनको शूट कर लिया जाता है और फिर बाकी लोगों का होता है। तो जैसे एक ज़माने में जब हम लोग 12-12 फिल्में एक साथ करते थे तो जिस तरह का माहौल था उसी तरह का माहौल था। ब्रह्म राक्षस में अपराजिता और ऋषभ ने मार डाला है राक्षस को, लेकिन कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि शो में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है? तो जनाब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक और राक्षस की होने वाली है जल्द ही शो में एंट्री। इस नए राक्षस का नाम जब हम आपको बताएंगे तो आप जरूर चौंक जाएंगे। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, अपराजिता का रोल निभा रही किश्वर मर्चेंट दिखाई देंगी नए राक्षस के रूप में, और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द अपराजिता राक्षस के नए अवतार में दिखाई देंगी। ये है मोहब्बतें में फिर से आने वाला है लीप। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, इस शो में जल्द 1 साल का लीप आप देख सकते हैं। करंट स्टोरी लाइन में रमन पीहू से जुदा होने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और गम को भुलाने के लिए पीने लगा है शराब, जिससे इशिता हो गई है परेशान। वहीं बहुत जल्द इशिता और रूही मिलकर बनाएगी पीहू को वापस लाने का प्लान, जिसके बाद अपेरेंटली शो में दिखेगा 1 साल का लीप जब रमन और इशिता ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पीहू को वापस लेने। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। कसम तेरे प्यार की में आ गया है हाई मेलोड्रामा का टॉप अप, जब अपेरेंटली मल्लिका और तनुजा निकलेंगी बचपन के दोस्त। मल्लिका तनुजा की सैड स्टोरी से हो जाती है परेशान और तनुजा के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस तक करने को हो जाती है तैयार। अपेरेंटली मल्लिका तनुजा और ऋषि को मिलाने की करेगी कोशिश। एक अवार्ड शो में दिया और बाती की सास बहू यानी कि भाबो और संध्या राठी को हमने किया स्पॉट, जहां संध्या और भाबो को अवार्ड से भी नवाजा गया। इस अवार्ड को पाकर दोनों दिखी काफी एक्साइटेड। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में आ गया है मेजर शॉकिंग ट्विस्ट, जब ईश्वरी की वजह से सोनाक्षी और देव में होगी बहस। दरअसल ईश्वरी की वजह से देव सोना की फर्स्ट नाइट हो जाएगी बर्बाद, जिसके बाद सोना को ये रियलाइज होगा कि ईश्वरी जानबूझकर ऐसा कर रही है। सोना देव के सामने इस बात को रखने की करेगी कोशिश, लेकिन देव अपनी माँ की बुराई सुनते ही हो जाता है आग बबूला और दोनों में हो जाती है बहस। जाना ना दिल से दूर में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब शादी के बाद विविधा और रवीश के बीच पहली बार होगी लड़ाई। दरअसल रवीश विविधा के वियर्ड बिहेवियर से परेशान है और विविधा के इस बिहेवियर की असली वजह जानना चाहता है, लेकिन विविधा उससे कुछ भी शेयर करने को नहीं होती तैयार, जिसके बाद रवीश हो जाता है गुस्सा और पहली बार विविधा और रवीश के बीच दिखेगी बहस। वरुण सोबती और सुरभि ज्योति के बीच दिखेगी इंटेंस लव स्टोरी। जी हाँ, ये लव स्टोरी किसी टीवी शो में नहीं बल्कि जल्द लॉन्च होने वाले वेब सीरीज तन्हाइया में दिखेगी, जिसकी खास पिक्चर्स हम लेकर आए हैं खास आपके लिए। और वरुण और सुरभि की केमिस्ट्री बेहद ही उम्दा दिखाई दे रही है। कमिंग अप ऑन द शो, क्या सिंघानिया परिवार के सामने आएगा नमन का सच? 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टीवी टाउन में इन दिनों कई दोस्ती की चर्चाएं जोरों पर हैं, जिनमें एक नाम अदिति गुप्ता और सुरभि ज्योति का भी है। इनकी दोस्ती की यूं तो कई दास्तान आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन आज देखिए कैसे दोस्ती में एक दूसरे संग बच्ची बन गई हैं ये दोनों, और कैसे अदिति ने सुरभि को उठा लिया है अपने बैक पर जैसे कोई किसी बच्चे को उठाता है। ये सब देख इतना तो क्लियर ही है कि बेशक आप दोनों इतनी बड़ी हो गई हैं कि टीवी एक्ट्रेसेस बन गई हैं, लेकिन दिल तो दोनों का अभी भी बच्चा है जी। कहीं तो होगा फेम की कशिश, यानी कि आमना शरीफ यूं तो इन दिनों टीवी स्क्रीन और सोशल साइट से हैं दूर और अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी हैं,
लेकिन इन दिनों आमना ने अपनी पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा समय निकालकर अपने सोशल हैंडल पर किया है कुछ ऐसा पोस्ट जिसे देखने वाले बस देखते ही रह गए हैं। जी हाँ, आमना ने अपनी क्यूट स्मॉल लिटिल बेबी के साथ अपनी एक पिक्चर की है पोस्ट प्यारी सी टैगलाइन के साथ, जिसे फैंस के मिल रहे हैं ढेरों लाइक्स। यश गौरी टीवी की सक्सेसफुल जोड़ियों में से एक है जिनके घर दोबारा दी है दस्तक खुशियों ने, वो भी 13 साल बाद। जी हाँ, 13 साल बाद सेकंड टाइम गौरी कर रही हैं एक्सपेक्ट, और इस गुड न्यूज को लेकर यश और गौरी की खुशियों का नहीं है ठिकाना। हम आपको बता दें कि यश और गौरी की 13 साल की एक बेटी है परी, जिसके बाद अब दोबारा पेरेंट्स बनने जा रहे हैं यश गौरी। सिंघानिया परिवार के सामने आएगा नमन का सच। इन दिनों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है खूब सारा ड्रामा, और जल्द ही कहानी में आएगा एक और ट्विस्ट जब घर वालों के सामने आ जाएगा नमन का सच। दरअसल करिश्मा करेगी अक्यूज अक्षरा और नैतिक को नमन को ट्रैप करने की वजह से, जिसके बाद अक्षरा का टेम्पर हो जाएगा लूज और वो सभी घर वालों के सामने बता देगी नमन का सच। हर्षद चोपड़ा और सनाया ईरानी के अपकमिंग शो मीनू मौसी में कास्ट होने की खबर से तो हमने आपको पहले ही कर दिया था रिचार्ज, और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं शो की कास्टिंग में एक और नाम के ऐड होने की खबर, और वो नाम है पॉपुलर टीवी एक्टर हितेन तेजवानी का, जो इस अपकमिंग शो में एक पॉजिटिव किरदार निभाते आएंगे नजर, जो कहानी में बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी की सासू माँ यानी कि अपरा मेहता तो याद है ना आपको। अपरा मेहता की हो गई है ब्रह्म राक्षस में एंट्री। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस ब्रह्म राक्षस में अपरा ऋषभ की दादी के कैरेक्टर को प्ले करती हुई दिखाई देंगी, जो रैना के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हुई आएंगी नजर। सीरियल थपकी प्यार की में आ गया है हाई वोल्टेज ड्रामा का ट्विस्ट, जब एक शख्स घर में आकर घर वालों को बताता है थपकी का हो गया है एक्सीडेंट और अब वो इस दुनिया में नहीं रही, जिसे सुन घर वाले हो जाते हैं शॉक्ड। लेकिन साथ ही बिहान इस बात पर नहीं करता है यकीन, और वो थपकी की शोक सभा में थपकी की फोटो से हार खींचकर फेंक देता है, क्योंकि वो ये मानने को नहीं है तैयार कि थपकी अब इस दुनिया में नहीं रही। सीरियल साथ निभाना साथिया में नन्हे बच्चे भी हैं कमाल के एक्टर्स, और जिनके सेट पर होने से सेट पर मस्ती का माहौल बना रहता है। लेकिन कोकिला यानी कि रूपल पटेल को रहती है इन बच्चों की काफी चिंता, तभी तो सीन में नन्ही बच्ची को ये बड़ा संभाल कर रखती हैं हाथों में, और ख्याल रखती हैं कि उन्हें सेट पर बाकी लोग भी बहुत संभाल कर उठाए अपने हाथों में। कोई पकड़ लो इसको। हो गया सर इसका? अच्छा। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का के वेडिंग प्रोमो से, जहां आर्यन और साची की शादी की तैयारी बड़े ही जोरों शोरों से हुई है शुरू। उड़ान के सेट पर सब पर चढ़ा सेल्फी फीवर। यूँ तो सेट पर शूटिंग के साथ साथ अक्सर होता है कई सारा फन और धमाल। खूब सारा फन और धमाल। लेकिन यहाँ सीरियल उड़ान के सेट पर शूटिंग के बीच सब पर चढ़ गया है सेल्फी का फीवर। तभी तो देखिए किस कदर मौका मिलते ही यहाँ हर कोई सेल्फी खींचने में है मशगूल। फिर चाहे वो विवान हो, सूरज हो या फिर हो चकोर के माई बाबू, हर कोई यहाँ बस खींच रहा है फोटो। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप।